हाँ बताओ, बात कर रहे हैं, बात हाँ? देश में कानून नहीं है क्या? कानून है, कानून है, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने टीएमसी के गुंडों को सबक सिखाया है। राज्यपाल के दौरे का विरोध ये टीएमसी के गुंडे करते नजर आ रहे थे। इतना ही नहीं, इस दौरे के दौरान राज्यपाल ममता बनर्जी और उनके प्रशासन पर जमकर बरसे। उन्हें कहा कि बंगाल में लोकतंत्र का विनाश हो चुका है। बंगाल हिंसा को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा उनकी तरफ से आज किया गया। बंगाल के कूच विहार और शीतलकुची इलाके में वो गए, जहां हिंसा से सबसे ज्यादा लोग मारे गए थे, जहां टीएमसी के गुंडों ने जमकर उत्पात मचाया था। और एक बार फिर से टीएमसी के इन गुंडों की गुंडागर्दी वहां देखने को मिली। राज्यपाल जगदीप धनखड़ के काफिले को रोकने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, उन्हें काले झंडे भी दिखाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उस वक्त काले झंडे दिखाए गए जब वो हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए मतभंगा से शीतलकुची जा रहे थे। चुनाव के बाद जाहिर तौर पर वहां हिंसा हुई है और कई जो लोग हैं वो प्रभावित हुए हैं, परिवार प्रभावित हुए हैं और उन्हीं का जायजा लेने के लिए बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ पहुंचे थे। लेकिन जिस तरीके से अब शीतलकुची में उनका विरोध किया गया, टीएमसी के गुंडे हाथों में काला झंडा लिए विरोध जताते नजर आए, ये साफ तौर पर बयां कर रहा है कि बंगाल में कोई भी सुरक्षित नहीं है। टीएमसी के इन गुंडों के सामने राज्यपाल तो क्या, केंद्रीय राज्य मंत्री से लेकर तमाम बीजेपी के नेता कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनका विरोध जताया जा रहा है, जाहिर तौर पर यह बयां कर रहा है कि इनके सामने किस तरीके से वो परिवार रह रहे होंगे जिनके साथ इस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, जिन्हें निशाना बनाया जा रहा है। और उन पीड़ित परिवारों का ही हाल जानने के लिए राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आज कूच विहार, शीतलकुची और दूसरे हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। आपको बता दें, न सिर्फ टीएमसी के इन गुंडों की ओर से उन्हें काले झंडे दिखाए गए, बल्कि कूच विहार में उनके काफिले को रोकने की कोशिश भी की गई। एक लोगों का ग्रुप था जिन्होंने उनके काफिलों को रोकने की कोशिश की और गो बैक का नारा उनकी तरफ से लगाया गया। इस पर राज्यपाल गाड़ी से नीचे उतरे और लोगों से सवाल पूछा कि क्या यही कानून है? जिस तरीके से कानून की धज्जियां इस वक्त इन टीएमसी के गुंडों के द्वारा पश्चिम बंगाल में उड़ाई जा रही हैं, जाहिर तौर पर यही चिंता का सबब हर किसी के लिए बना हुआ है। पश्चिम बंगाल की हिंसा और जो तस्वीरें लगातार इससे जुड़ी सामने आ रही है, उसको लेकर लगातार चिंता जाहिर की जा रही है। राष्ट्रपति शासन की मांग हर रोज पश्चिम बंगाल में हो रही है, लेकिन अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ का हिंसा प्रभावित इलाकों में ये दौरा और इसका जिस तरीके से विरोध टीएमसी के गुंडे जताते नजर आए, खुलेआम इस तरीके से राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ नारेबाजी की गई, ये तमाम चीजें बता रही हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। जिस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात की जा रही थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और सिर्फ टीएमसी के गुंडों की गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल में चल रही है। और यही वजह है कि लोगों में इतना डर और भय इस वक्त बना हुआ है कि वो अब घरों को छोड़कर जंगल का रुख कर रहे हैं। अब वो दूसरे राज्यों में पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो यही पश्चिम बंगाल की असल तस्वीर है, जिसे टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी को भी देखने की बेहद जरूरत है। इस पूरे दौरे के दौरान राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से कई अहम बातें कही गई हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए इस दौरे की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने पीड़ित परिवारों का दर्द समझा, उन्हें सुना और इस पूरे दौरे के दौरान उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। जिस तरीके से परिवार गिड़गिड़ाते नजर आए, पैरों में राज्यपाल के पड़े और इंसाफ की गुहार उनकी तरफ से लगाई गई। तो यही तमाम तस्वीरें हैं जो जाहिर तौर पर चिंता का विषय इस वक्त पश्चिम बंगाल में बनी हुई है। और राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर कई बार चिंतित नजर आ चुके हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अनुरोध बार बार किया जा रहा है कि इस हिंसा को लेकर कोई एक्शन ले, लेकिन उनकी तरफ से
कोई हिंसा ही नहीं हुई है। ये ना सिर्फ पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं, बल्कि उनके नेता भी यही बखान करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से पीड़ित परिवारों का दर्द उमड़ा है, जिस तरीके से उन्होंने अपनों को खोया है, क्या ये दर्द भी छूटा है? यही सवाल अब ममता बनर्जी से लोग पूछ रहे हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से रास्ता रोकने की कोशिश की गई, इससे पहले ममता बनर्जी भी उनके इस दौरे में रोड़ा बन चुकी हैं। नियमों का पाठ उनकी तरफ से पढ़ाया जा चुका है, किस तरीके से संवैधानिक तरीके से वो काम करें, इसको लेकर भी बखान कर दिया गया है। लेकिन असल जो तस्वीर है हिंसा की, लोगों का दर्द वो नहीं समझ पा रही है, जो बेहद अफसोसजनक है। हालांकि इस पूरे दौरे के बाद जो मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यपाल धनखड़ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये कानून के शासन का कुल पतन है और ये वो कभी नहीं सोच सकते थे कि लोगों की निगाह में अब पुलिस का डर देखा जा रहा है। पुलिस लोगों की रक्षा के लिए होती है, लेकिन वही कोलकाता पुलिस, वही बंगाल की पुलिस, अब उनसे लोग डरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पीड़ित परिवार हो या जिन लोगों की जान गई है, उनको लेकर कोई भी जो एक्शन है उनकी तरफ से नहीं लिया गया। जिस वक्त इन लोगों की पिटाई ये टीएमसी के गुंडे कर रहे थे, इनकी हत्याएं की जा रही थी, उस वक्त भी बंगाल की पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी तमाशा देख रही थी। और यही वजह है कि धनखड़ ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उनकी तरफ से कहा गया है कि लोग पुलिस के पास जाने से भी डर रहे हैं, उनके घरों को लूट लिया गया और ये तमाम चीजें जो हो रही हैं उससे वो बेहद हैरान हैं। लोकतंत्र का विनाश है, ये राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से कहा गया है। जिस तरीके से उन्होंने लोगों के दर्द को समझा है, जिस तरीके से उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्होंने अपनी आप बीती राज्यपाल जगदीप धनखड़ को सुनाई, इंसाफ की गुहार उनसे लगाई गई, उस पर भी उन्होंने बातचीत करते हुए कहा है कि लोग अपना घर छोड़ रहे हैं, जंगलों में रहने पर मजबूर हो रहे हैं। महिलाओं पर जो अत्याचार बंगाल में इन टीएमसी के गुंडों के द्वारा हुआ है, जिस तरीके से उनके साथ बदसलूकी, अभद्रता और गैंगरेप की खबरें भी सामने आई, उस पर भी उन्होंने कहा कि महिलाओं ने उन्हें बताया है कि वो गुंडे एक बार फिर से वहां आएंगे और राज्यपाल के सामने सुरक्षा की ऐसी विफलता है, उनकी तरफ से इस दर्द को भी बयां किया गया है। इन सब से वो बेहद हैरान है, क्योंकि बंगाल में उन्होंने ऐसी कल्पना कभी नहीं की थी कि इस तरीके की स्थिति बंगाल में देखने को मिलेगी। हालांकि हिंसा पहले भी बंगाल में चरम पर रही है, लेकिन अब तीसरी बार सत्ता में आते ही जिस तरीके से टीएमसी संरक्षित ये गुंडे अपनी गुंडागर्दी पर उतरे हैं, उसका आलम बाकी हिंसा से बेहद अलग है, क्योंकि इसमें कई लोगों की जान गई है, कई बेकसूर लोग जो हैं उन्होंने अपनी जान गंवाई है। उनका सिर्फ कसूर इतना था कि उन्होंने बीजेपी को वोट किया और उसका खामियाजा इस कदर उन्हें भुगतना पड़ेगा, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। और यही वजह है कि लोगों का दर्द इस तरीके से अब उमड़ता नजर आ रहा है। इतने डरे हुए हैं कि अब घरों को छोड़कर जंगलों की ओर भाग रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो घरों में पुरुष लोग हैं उन्हें नहीं बख्शा जा रहा है, वो अब घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। महिलाएं अकेली रह रही हैं। ये तमाम दर्द हैं जो उनकी तरफ से बयां किया गया है और महिलाओं का ये दर्द बतौर महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल लगातार हिंसा में जिस तरीके से झुलसा है, उसकी अब तस्वीरें, अब उसके कहीं ना कहीं निशान इस तरीके से हैं कि गरीब परिवार अब पलायन पर मजबूर हो रहे हैं। उनकी झोपड़ी तक को जला दिया गया है, उनके परिवार के लोगों की हत्याएं कर दी गई हैं और यही दर्द राज्यपाल के सामने इन परिवारों ने बयां किया, जिसकी जानकारी राज्यपाल की ओर से ली गई। लेकिन सवाल ये है कि अगर इस तरीके से राज्यपाल का ही खुलेआम विरोध किया जा रहा है, अगर उन्हें ही काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों पर हमले किए जा रहे हैं, बीजेपी सांसदों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, थाने में ही उन्हें घेरा जा रहा है, तो आखिर आम जनता कैसे पश्चिम बंगाल में खुद को महफूज मान सकती है? यही सवाल लगातार लोग भी कर रहे हैं। इसलिए ही ये बदलाव पश्चिम बंगाल में जरूरी है, राष्ट्रपति शासन जरूरी है, क्योंकि टीएमसी के ये गुंडों की गुंडागर्दी लगातार बंगाल में जारी है। और क्या बंगाल में ये पीड़ित परिवार अगले 5 सालों तक इस गुंडागर्दी को झेलेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। यही मांग लोग कर रहे हैं कि ये बदलाव जरूर पश्चिम बंगाल में होना चाहिए। तो फिलहाल राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से तमाम हिंसा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया गया,
जिन घरों में लूटपाट हुई उसकी तस्वीरें भी सामने आई और वो तमाम लोग भी सामने आए जो इस हिंसा में प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, उनका दर्द भी सामने आया। और इन्हीं तमाम चीजों को देखकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी भावुक हो गए, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। जाहिर तौर पर चिंता का सबब इसलिए है क्योंकि जिस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं, घुसपैठिए, रोहिंग्याओं और एक मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ओर से की गई है, ये तमाम सत्ता संरक्षित लोग हैं जो इस तरीके से गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। ना ही इन्हें कानून का डर है और ना ही पुलिस का, और इसकी ही वजह से ये इस तरीके से अराजकता गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, जो लगातार घटनाओं को, हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लोगों की जान ली जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां से बीजेपी ने जीत हासिल की है, जहां से बीजेपी उम्मीदवार जीते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग जीते हैं, वहां लगातार दलितों की हत्याएं की जा रही हैं। तो ये बानगी है जहां हार नंदीग्राम की नहीं बचा पा रही है, लेकिन उन इलाकों में जहां बीजेपी ने जीत हासिल की है वो भी अब टीएमसी को पस्ती नजर नहीं आ रही है और उसकी ही बानगी बदलाव के रूप में अब देखने को इस हिंसा के तौर पर मिल रही है, जिस पर एक्शन होना जरूरी है। अब राज्यपाल का यह दौरा, जिसमें कई बातें साफ हैं कि टीएमसी के गुंडे अगले 5 सालों तक भी इसी तरीके की स्थिति पश्चिम बंगाल में बनाए रखेंगे, क्योंकि राज्यपाल का विरोध जाहिर तौर पर संवैधानिक पद के सबसे ऊंचे पद पर राज्यपाल बैठे हुए हैं, लेकिन किस तरीके से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के तमाम गुंडे लगातार उनका अपमान कर रहे हैं, गरिमा का अपमान किया जा रहा है, उसको लेकर अब क्या सबक ममता बनर्जी को आने वाले वक्त में मिलेगा, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।